हमारे देश में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, मुझे लगता है उससे भी कहीं तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का डिमांड ये है भैया कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, और इसी डिमांड को देखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलते चले जा रहे हैं। दिक्कत यहां पर यह आती है कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक कैटेगरी, एक वैरायटी के नहीं है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमें आज की डेट में इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दिक्कत यहीं पर है कि स्टूडेंट्स बस बोल देते भैया मेरा ये रैंक है, ये होम स्टेट है, ये कैटेगरी रिजर्वेशन कुछ कुछ है, इस हिसाब से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बता दीजिए। अरे यार, अगर फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे भी कुछ भी सामान खरीदने जाते हो, चाहे वो 400-500 रुपए का ही हो, उसके लिए कितने सारे फिल्टर्स होते हैं, ये कैटेगरी है, ये वैरायटी है, बहुत सी चीजें होती हैं। देन सिर्फ और सिर्फ आप अपने होम स्टेट, रैंक, इन सब के बेसिस पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर कर रहे हो देन बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे कर रहे हो। बहुत सी चीजें हमें देखनी पड़ती है किसी भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। हर स्टूडेंट का नीड अलग है, हर स्टूडेंट का बजट अलग है। तो पहले बजट और नीड पहचानिए, फिर उसके बाद रैंक का हम फिल्टर लगाएंगे। पहले बजट समझिए कि बजट आप कितना खर्च कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी प्राइस का फिल्टर लगाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे फिल्टर्स, जैसे भैया मेरा रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट कॉलेज लाइफ है, मेरा रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स बढ़िया होना चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉलेज के अंदर होना चाहिए, रिसर्च में थोड़ा बढ़िया इंस्टीट्यूट होना चाहिए, किस प्रकार के इंस्टीट्यूट चाहिए हमें, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम या साइड हसल कुछ ऐसा प्रिपरेशन करना है, उसके लिए मुझे कुछ कॉलेजेस देखने हैं। बहुत सी चीजें होती, तब जाकर हम देखते हैं ठीक है मेरे रैंक के हिसाब से मुझे किस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं। तो यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और यहां पर सिर्फ हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो मोटा मोटी तौर पे इतना हम बस जानते हैं। इसके अलावा बहुत प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे मेजर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। और सबसे पहले यही है जो हमारे बेसिक वाले हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इनके साथ चालू करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे और वैरायटीज हमें डिस्कस करने, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सारे वैरायटीज जो भी हैं। और आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई भी जो आप चार कई बार एक क्लब में डाल देते हो, जोसा सीसैप के थ्रू मिलते हैं तो सेम टाइप के हो गए, ऐसा नहीं है। आईआईटी, एनआईटी आपका क्रीमी लेयर ऑफ इंस्टीट्यूट है, टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। आईआईटी टीयर 1 इंस्टीट्यूट हो गया, मतलब बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए आइडियल है कि हमें इनके जैसा इंस्टीट्यूट बनना है। आईआईटी वो टैग होल्ड करते हैं। तो अगर आपका बजट का इशू हो, यहां पर आपको स्कॉलरशिप, बजट ऐसे भी इनका बहुत अफोर्डेबल होता है, 10 से 12 लाख के अंदर सारे खर्चे निपट जाते हैं। वहीं अगर कुछ टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, 20-30 लाख का भी खर्चा है। तो उस हिसाब से देख लो 10-12 लाख बहुत अफोर्डेबल है। और अगर 10-12 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते देन आपके पास वेरियस स्कॉलरशिप्स है, एजुकेशन लोन है। यहां पर बजट कंस्ट्रेंट का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एजुकेशन लोन लेना भी पड़ रहा है, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आईआईटीज बजट का कोई इशू नहीं है। प्लेसमेंट बेस्ट, आपको बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप बात कर लो कॉलेज लाइफ, सबसे शानदार, मतलब सारा कुछ, चाहे रिसर्च के मामले में बोल लो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल लो, जो आप वैरायटी, जो फिल्टर लगा सकते हो, आईआईटीज बेस्ट है। इसलिए कभी भी हम इंजीनियरिंग के टर्म्स में देखते हैं, अगर आईआईटीज मिल रहे हैं, दूसरे कुछ ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं होती है। जब हम बात करते हैं एनआईटीज के ऊपर भैया, तो देन एनआईटीज का ऐसा सिनेरियो है कि ये भी बेस्ट तो नहीं, आईआईटीज नहीं, लेकिन आईआईटीज के बाद बस इसे सेकंड बेस्ट कह सकते हो। अगर आपको टॉप 15 to 20 वाले एनआईटीज अगर आपको मिल रहे हैं, देन बजट का इशू यहां भी नहीं है। जिस तरीके का सिनेरियो बजट का आईआईटी के लिए, वैसे ही एनआईटी के लिए सिमिलर सिनेरियो है। प्लेसमेंट यहां भी टॉप 15 to 20 एनआईटी जो बहुत शानदार आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोलो तो देन टॉप 10 वाले में सब कुछ टॉप नॉच मिलेगा, 15 to 20 वाले में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, 20 के बाद वाले में थोड़ा कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देन हम इसके बाद कुछ वैरायटीज, ये जो टॉप 20 के बाद वाले हमारे एनआईटीज हैं, इसके बाद कुछ वैरायटीज एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। लेकिन टॉप 20 एनआईटीज तक हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक बस रैंक का फिल्टर लगाना है, रैंक अगर आ रहा है एडमिशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें भैया ट्रिपल आईटीज, अब ट्रिपल आईटीज का ऐसा सिनेरियो है कि दो प्रकार के ट्रिपल आईटीज है। कुछ आपके 4-5-6 ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर मतलब गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज हैं, 8 से 9-10 लाख के अंदर खर्चे निपट जाएंगे। लेकिन कुछ ट्रिपल पी मोड वाले हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इनके अंदर 15-16 लाख तक के, 14-15 लाख तक के खर्चे जा सकते हैं। और आपके ट्रिपल आईटीज में ज्यादातर ट्रिपल आईटीज ट्रिपल पी मोड वाले, खास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिनमें खर्चे ज्यादा हैं, स्कॉलरशिप्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, कुछ एजुकेशन लोन मिल जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएंगे, ट्यूशन फी वेवियर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि आईआईटीज एनआईटीज के केस में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो वो चीजें ट्रिपल आईटीज के अंदर नहीं है। तो बजट कंस्ट्रेंट अगर है देन एक बार के लिए ट्रिपल आईटी सोच सकते हो। लेकिन ट्रिपल आईटीज भी ऐसे हैं कि अगर रैंक आपका 50-60 हजार के आसपास भी है,
तब भी आप ट्रिपल आईटीज कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वरना सेम प्लेसमेंट पैकेज के लिए हो सकता है आपको कोई प्राइवेट कॉलेज दे दे, लेकिन जो 14 से 15 लाख का खर्चा यहां बढ़ रहा है, प्राइवेट कॉलेज में आपका कहीं ना कहीं 20-25 लाख तक के खर्चे बन सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो 15-20 लाख के खर्चे के अंदर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन ट्रिपल पी मोड वाले ट्रिपल आईटीज से भी महंगा ही पड़ेगा कोई प्राइवेट कॉलेज जो सिमिलर पैकेज प्लेसमेंट आपको ऑफर कर रहा है। एक चाहे कितना भी पीछे वाला ट्रिपल आईटी ले लो, इससे आपको महंगा ही पड़ेगा वो प्राइवेट कॉलेज। हाँ, कॉलेज लाइफ आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा इन ट्रिपल आईटीज से, जो पीछे वाले ट्रिपल आईटीज, न्यू ट्रिपल आईटीज है, उनसे कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया मिल जाएगा उस प्रकार के प्राइवेट कॉलेजेस में जिनमें प्लेसमेंट सिमिलर लेवल के हैं, बट खर्चे भी बैठेंगे। तो आप देखो कि अगर आपके लिए बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, देन वो प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, जैसे कुछ आपके एलएनएम आईआईटी जयपुर हो गया, आपका जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, देन अगर आप बात कर लो आपका आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसी के अंदर एमएस रमैया आपका, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इसी के साथ अगर हम बात करें भैया, अगर जीएफटीआईज के बारे में बात करें, देन जीएफटीआईज कुछ शुरू के ऊपर 3-4 मतलब ट्रिपल आई जीएफटीआईज ऐसे हैं जो ढंग के हैं, बाकी जो हमारे 30 जीएफटीआईज अराउंड वो बस नाम के लिए हैं। मतलब नाम के लिए इन द सेंस कि एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 से 4 लाख के अंदर मैक्सिमम जो आपके जीएफटीआईज बनते हैं, फिर 3 से 4 लाख के अंदर खर्चे नहीं पड़ जाएंगे, पूरा हॉस्टल मेस वगैरह मिला के कुछ के 5, 6, 7, 8 लाख तक लगेंगे, कुछ, लेकिन वरना ज्यादातर 3, 4, 5 लाख के अंदर निपट जाएगा खर्चा। 5 लाख आप मान के चलो ऑन एन एवरेज, और प्लेसमेंट्स वही सीएससी में 4, 5, 6 एलपीए का एवरेज पैकेज, इसी प्रकार के आपके नॉर्मल एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टियर 3 टाइप इंस्टीट्यूट्स। तो अब आप देखो कि, और उनमें भी रैंक आपका 60,000 70,000 तक लग सकता है। अब आप ये उनके लिए रैंक उनके लिए बता रहा हूं जिनके लिए भैया कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हाँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, देन सीक्वेंस तो आपके लिए भी इंस्टीट्यूट का यही रहेगा ना, ठीक है। मतलब कम रैंक पे अगर आपको जीएफटीआईज मिल रहे तो आईआईटीज एंड आईटीज ट्रिपल आईटीज भी थोड़े कम रैंक पे मिलेंगे। हाँ, इनसे थोड़ा बेटर रैंक चाहिए होगा, तो सीक्वेंस तो कॉलेजेस का आपके लिए भी यही रहेगा। फिर अगर आप बात कर लो भैया, तो जीएफटीआईज के शुरू के ऊपर के 3-4 मतलब इंस्टीट्यूट ढंग के, जैसे पेक चंडीगढ़ हो गया, बीआईटी मेसरा हो गया, आपके ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये सारे कुछ 3-4 के मतलब ठीक ठाक जीएफटीआईज बोलूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज कुछ जैसे एनआईएमटी रांची मेटलर्जी के लिए, आईआईटी रैम अहमदाबाद थोड़ा सा अगर कम रैंक है, देन सिविल के लिए, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स आप देख कर चल सकते हो एक बार के लिए। थोड़ा और पीछे का रैंक है मैकेनिकल वगैरह, स्लाइट लोंगोवाल, मतलब ठीक ठाक, मतलब डिसेंट से बस ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ और नीचे जाओगे तो बस ऐसे कि भैया प्लेसमेंट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। तो ये सिनेरियो जीएफटीआई का। तो ऐसा सोच के नहीं चलना कि आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई सारे एक लीग में तो सारे ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स होंगे। यहां भी हमें इस प्रकार का लाइन ड्रॉ करके चलना पड़ेगा। और जब हम ये मोटा मोटी कैटेगरी खत्म कर लेते हैं, देन हम आते भैया प्राइवेट कॉलेजेस। पहले गवर्नमेंट प्राइवेट मोटा मोटी खत्म कर ले। प्राइवेट के अंदर बहुत सारे कैटेगरी, जैसे गवर्नमेंट के अंदर जोसा सी के अंदर आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई देखा, वैसे प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत सारे कैटेगरी हैं। कैसे भैया? तो कुछ एक्चुअली बहुत टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे आपका बिट्स पिलानी सबसे नंबर 1 पे, इसके बारे में कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। चाहे खर्चे कितने भी लग रहे हो, एजुकेशन लोन लेकर आप पढ़ सकते हो। वही सेम जो आईआईटीज के केस में सिनेरियो था। फर्क इतना पड़ेगा कि आईआईटीज के केस में कम एजुकेशन लोन होगा, बिट्स पिलानी के केस में एजुकेशन लोन थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, बट वर्थ इट है। आप ले सकते हो, प्लेसमेंट्स वगैरह लग जाते, थोड़ा फाइट मारो तो। बाकी आपके ऊपर, आपकी कितनी भूख है। एजुकेशन लोन भी आपने ले रखा है, आपको इतना बढ़िया कॉलेज अब फाइनली मिल चुका है, तो अब आप कितना फाइट मारते हो कॉलेज के अंदर जाके, वो आपकी अपनी भूख है, ठीक है। फाइट मारते हो, प्लेसमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और बिट्स पिलानी के तीनों ही कैंपसेस बहुत बढ़िया, चाहे पिलानी वाला, हैदराबाद वाला है, गोवा वाले कैंपस के बारे में इंडिया के अंदर बात कर रहे हो। फिर इसके बाद आपके कुछ और बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, जैसे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हम हर बार नाम लेते हैं, आपका एलएनएम आईआईटी जयपुर हो गया, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ थापर हो गया आपका। फिर अगर चलो तो इधर आपका डीएआईआईसीटी धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो एक्चुअली एक लीग मेंटेन करके रखते हैं। मतलब शायद डीएआईआईसीटी का तो नाम बहुत लोग सुनने भी नहीं होते, गांधीनगर गुजरात में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये सारे बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर इसके बाद अगर आप चलते हो भैया, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर मतलब प्लेसमेंट भी ठीक ठाक लगेगा, लेकिन जितना फी स्ट्रक्चर आपसे ले रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं होता अगर सिर्फ प्लेसमेंट देखो। बट ओवरऑल पैकेज आपको बहुत बढ़िया प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉलेज लाइफ, एक्सपोजर के मामले में अगर आप बात कर लो, वो नेटवर्क एंड क्राउड बोल लो, वो चीजें आपको टॉप नॉच मिलेंगी। और इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके नामी इंस्टीट्यूट्स है, वीआईटी वेलोर, एसआरएम, एमआईटी मणिपाल। तो ये सारे कुछ ऐसे गिने चुने इंस्टीट्यूट्स हैं
क्योंकि इस लीग में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलेंगे, कुछ ये 3 नाम सबसे टॉप के अंदर ऊपर सुनने को मिलते हैं, वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम और आपका एमआईटी मणिपाल। एमआईटी के भी बहुत से और कैंपसेज है, लेकिन मणिपाल वाला कैंपस, वीआईटी के भी बहुत से कैंपसेज है, वीआईटी वेल्लोर वाला कैंपस, मैक्स टू मैक्स चेन्नई वाला कैंपस। तो ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर अगर आप फीस स्ट्रक्चर कुछ दे रहे हो तो प्लेसमेंट भले ही आपको 7-8 एलपीए के आसपास कंप्यूटर साइंस में एवरेज देखने को मिले, बट उसके बाद साथ में जो पैकेज आपको कॉलेज लाइफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपको पूरा 4 साल का कॉलेज लाइफ जो ऑफर कर रहा है वो टॉप नॉच है। तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कॉलेज लाइफ का भी बहुत बढ़िया पैकेज चाहिए होता है, देन उस केस में ये इंस्टीट्यूट्स आप प्रेफर कर सकते हो। खर्चे आपके 20-25-30 लाख तक भी जा सकते हैं। वीआईटी वेल्लोर का सिनेरियो ये है कि आपका जो रैंक आया है, जिस कैटेगरी में आपकी एडमिशन हो रही है, उस हिसाब से आपके फी स्ट्रक्चर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पे वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, एमआईटी मणिपाल का ऑन एन एवरेज फी 20 से 30 लाख के बीच में पकड़ के चल सकते हो, 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ पकड़ के। फिर आपके कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं भैया जो कि, और ऊपर से इन सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम में अगर बढ़िया स्कोर कर लेते हो देन ये 20 से 30 लाख का बजट आपका बैठेगा। लेकिन अगर नहीं है फिर भी आपको एडमिशन मिलेगा मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे, और उनका फी कितना जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, लिटरली कोई अंदाजा नहीं, कितना भी स्काई रॉकेट हो सकता है इनका फी। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कि इनसे थोड़े सस्ते ही पड़ते हैं, उनका 50-60 लाख मैनेजमेंट फी का फी, मैनेजमेंट कोटा का फी होता है। तो इनका हमें कोई आइडिया नहीं कितना जाता है। अगर कोई वीआईटी वेल्लोर में मैनेजमेंट कोटा से पढ़ रहे हो, कमेंट सेक्शन में अपना फी वगैरह लिख के बता सकते हो। और ये हर दूसरे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी, मैनेजमेंट कोटा का कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है, तो उस हिसाब से देख सकते हो। बट हाँ, 20 से 30 लाख जो फी बता रहा हूँ ये आपका उस केस में है जब एंट्रेंस एग्जाम में एक ढंग का कुछ स्कोर आया हो। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके लिए कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होता है, चाहे स्कोर, मतलब है एंट्रेंस एग्जाम, चाहे जेईई मेन के बेसिस पे जा सकते हो, चाहे बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे, चाहे इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं भी किए हो एंट्रेंस एग्जाम में या जेईई मेन में या बोर्ड में, स्टिल आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इनका खर्चा कहीं ना कहीं 15-20 लाख के बीच में बैठेगा, 20 लाख के आसपास मान के चल सकते हो। जैसे आपके कुछ कॉलेजेस हो गए एलपीयू, पारुल यूनिवर्सिटी, शास्त्रा, शारदा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कि मतलब बल्क में स्टूडेंट्स लेते हैं, कैंपस साइज बहुत बड़ा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इनके भी बहुत शानदार होंगे, लेकिन वही भीड़ बहुत ज्यादा होगा। भीड़ हालांकि वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, मणिपाल में भी है, लेकिन इनके पास थोड़ा और ज्यादा भीड़ होगा। फैसिलिटीज इनकी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब ये बोल सकते हो क्रीमी लेयर ऑफ क्राउड एंड फैसिलिटीज शायद वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, मणिपाल जो ऑफर करे शायद उतना ना कर पाए। वो आपको मतलब कैसे बोलूं, वो जो रॉयल्टी है, मतलब जो टॉप नॉच फैसिलिटीज या फिर मतलब वो वाइब कह सकते हो, एम्बियंस कह सकते हो, जो एक वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करें, शायद वो चीजें आपको, एम्बियंस और वाइब आपको एलपीयू, पारुल जैसे यूनिवर्सिटीज में फील ना हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के मामले में ये सारे भी टॉप नॉच होते हैं। फर्क यह है कि क्राउड इनमें बहुत ज्यादा फिल्टर होकर नहीं आता। आपको वीआईटी वेल्लोर वगैरह, एसआरएम, मणिपाल में थोड़ा बहुत एक फिल्टर्ड क्राउड मिलेगा क्योंकि इनका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है। हालांकि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह एलपीयू वगैरह के भी होते हैं, लेकिन इनका एंट्रेंस एग्जाम का कॉन्सेप्ट ये है, बढ़िया मार्क्स लाते हो कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन आपको एडमिशन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से देखने को मिल ही जाएगा। और प्लेसमेंट्स थोड़े वीआईटी वेल्लोर वगैरह से थोड़ा कम मान के चल सकते हो, 5-6-7 एलपीए का एवरेज पैकेज, कुछ इस प्रकार का। मतलब ये किसी एक कॉलेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इस प्रकार के इस कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे आते हैं भैया जो कि मतलब देखो, हमने हर प्रकार के कॉलेज के बारे में बात कर लिया, जो आपके DIICT हो गया, बिट्स पिलानी, RVC, ये सारे जो एक्चुअल टॉप नॉच हैं। फिर उसके बाद भैया थोड़ा पैसे लग रहे हैं, कॉलेज लाइफ बढ़िया चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूट से बात कर लिए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम या बिना एंट्रेंस एग्जाम किसी प्रकार से बात कर लो। अब कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके अपने लोकल सिटी के भी होते हैं, टियर 3 या टियर 4 की कैटेगरी में डालते हैं, जो बस 5-6-7 लाख के अंदर आपका बीटेक निपटा देंगे और उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। हाँ, कॉलेज लाइफ थोड़ा बहुत डिसेंट ऐसी प्रोवाइड करा देंगे। अब सोचो ना, मतलब एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम भी ले रहा है और 20 से 30 लाख का खर्चा जा रहा है, उसमें भी 7-8 लाख का एवरेज पैकेज, सीएस में 9 लाख 10 लाख मैक्स टू मैक्स समझ के चल लो एवरेज के हिसाब से, मतलब 6 से 10 लाख के बीच में आपका एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स को मोस्टली पैकेजेस लगेंगे। और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम भी ना हो और 20-30 लाख की जगह सिर्फ 5 से 7 लाख के बीच में आपका बीटेक खत्म करा दे, वो कैसा इंस्टीट्यूट हो सकता है? आपका नॉर्मल डिसेंट सा, बस ऐसी थोड़े बहुत इवेंट्स फेस्ट वगैरह कुछ हो गए तो हो गए, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट 10-15 कंपनीज अगर आ गई CS IT सेक्टर की, ठीक है, प्लेसमेंट लग गया तो लग गया, वरना लोकल कुछ कंपनीज आ गई तो आ गई, उस प्रकार के लोकल सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस।
तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं हमारे पास, और इनमें कुछ नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे यूपी के अंदर जाओगे तो कुछ आईआईटी लखनऊ हो गया, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, एचबीटीयू कानपुर है, फिर कुछ और पॉपुलर इंस्टीट्यूट ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर वगैरह हो गया यूपी के अंदर। तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं 8-10 लाख के आसपास का खर्चा, प्राइवेट 8-10 लाख भी नहीं, 5-6 लाख के आसपास का कहीं ना कहीं खर्चा आप मान के चल सकते हो। फिर ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स है कि जितना खर्च कर रहे हो लगभग उतने के आसपास के आपको एवरेज पैकेज वगैरह देखने को मिलेगा। उसी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स है। एवरेज कॉलेज लाइफ, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्मल सा ऐसा आप मान के चल सकते हो। फिर इसके बाद कुछ और इंस्टीट्यूट जैसे झारखंड वगैरह में बात कर लो तो बीआईटी सिंदरी आपका हो गया। तो इसी प्रकार के आपको हर स्टेट में, उड़ीसा में चले जाओ तो ओयूटीआर भुवनेश्वर, वीएसएसयूटी बुर्ला वगैरह हो गया। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हर एक स्टेट में 1-2 देखने को मिल जाएंगे कि जितना फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं उतना ही लगभग प्लेसमेंट। लेकिन हर बार ये ट्रू नहीं है, मतलब एक आपको रफ आइडिया देने की कोशिश करो किस टाइप ऑफ कॉलेजेस है। जैसे बीआईटी सिंदरी का हमने नाम लिया, 2 से 3 लाख में आपका बीटेक निपट जाता है, और एवरेज पैकेज है कहीं किसी ब्रांच में 7 लाख, किसी में 8 लाख, कहीं 9 लाख। इस प्रकार के एवरेज पैकेज हमें देखने को मिलते हैं। फिर आपके कुछ कॉलेजेस होते हैं भैया, मतलब जो थे मोटा मोटी मुझे जितना लगता है इसी प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। हमने हर प्रकार के लगभग जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते हैं डिस्कस करने की कोशिश की है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑपरेट होते हैं वो उतने रिकमेंडेड नहीं होते हैं, क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ एक थियोरेटिकल कोर्स के अलावा इनके लैब, प्रैक्टिकल्स, कॉलेज फेस्ट, इवेंट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत एक फोकस देना पड़ता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जब तक कोई कॉलेज है उतना फोकस हम नहीं दे पाते। बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स है जो कि यूनिवर्सिटी मतलब जिसके अंदर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत से कोर्सेज ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो बहुत लिमिटेड ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो भी आप देखोगे तो उस क्रीमी लेयर ऑफ इंस्टीट्यूट्स में शायद ही कोई होगा। मुझे तो याद नहीं आ रहा क्योंकि क्रीमी लेयर ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका आता हो, क्रीमी लेयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर होने के बावजूद। तो ये सारे कुछ कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आपको एडमिशन लेना हो। बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे भी हैं जो बस 3-4 लाख 5 लाख भी जेईई मेन रैंक है, आपको उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मतलब बस आप थोड़ा इंटरेस्ट शो करो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट वगैरह का उम्मीद नहीं रखना है। सस्ते से सस्ते फीस स्ट्रक्चर के अंदर बीटेक निपट जाएगा। उनमें आपको रिसर्च वगैरह तो छोड़ ही दो, लैब्स इक्विपमेंट्स वगैरह तो भूल जाओ, लेकिन आप प्लेसमेंट्स वगैरह भी भूल जाओ। मतलब जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, आते आते रह जा रहा है। आपका कुछ साइड हसल अगर करना है, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आपको फ्री टाइम प्रॉपर मिलेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आपको एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के अंदर बस एक बीटेक डिग्री चाहिए, फ्री टाइम चाहिए अपने लिए, देन कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी आपका हो जाता है, वो देख सकते हो। ज़्यादा कुछ कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी उम्मीद नहीं रखनी हमें। इस प्रकार के मोटा मोटी तौर पे हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज की डेट में हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। और बाकी आप किस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो, अगर कोई किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई दूसरा किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप लिखकर बताइए और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।